चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन यानी 22 मार्च माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप माँ कुष्मांडा को समर्पित है। अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना करने के कारण इन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। माँ का यह स्वरूप सूर्यमंडल के भीतर निवास करने की शक्ति रखता है, जो हमारे जीवन में प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। यदि आपके जीवन में लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, मानसिक अशांति की आशंकाएं बनी रहती हैं, तो माँ कुष्मांडा की पूजा से आयु, यश और बल में वृद्धि होती है। यह दिन जीवन के सही संचालन और बड़ी इच्छाएं पूरी करने के लिए विशेष माना जाता है। चैत्र नवरात्रि की चतुर्थी तिथि पर माँ कुष्मांडा की आराधना के लिए सुबह का समय सर्वश्रेष्ठ है। 22 मार्च को पूजा के लिए दृक पंचांग के अनुसार अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से लेकर दोपहर 12:53 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में की गई पूजा घर में बरकत और खुशहाली लेकर आती है। सही समय पर माँ का ध्यान करने से बुद्धि का विकास होता है और भविष्य की चिंताओं से मुक्ति की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। इस पावन घड़ी में की गई साधना न केवल शारीरिक रोगों को दूर करती है, बल्कि परिवार में सहजता और आपसी प्रेम का विस्तार भी करती है। अब बात करते हैं माँ कुष्मांडा की सरल पूजा विधि के बारे में। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पीले या नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें, जो उत्साह और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। अब माँ की प्रतिमा के सामने घी का अखंड दीपक जलाएं और भगवान का शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने संसार को इतना सुंदर बनाया है। अब माँ को लाल रंग के फूल और हरी इलायची अर्पित करें, क्योंकि उन्हें सुगंधित चीजें और सादगी बेहद प्रिय है। भोग के रूप में माँ को मालपुआ या दही हलवे का अर्पण करें, जिससे घर में सुख, समृद्धि और आरोग्य बना रहता है। यदि संभव हो तो माँ को कुम्हड़ा यानी कि पेठा भेंट करें, जिससे आपके जीवन के कष्ट दूर होंगे और कार्यों का संचालन सुगम भी होगा। पूजा के दौरान माँ के सिद्ध मंत्रों का जाप जरूर करें और अंत में श्रद्धा के साथ माँ से संभव मांगे, जिससे पिता की संपत्ति और मान में वृद्धि होगी। अब बात करते हैं माँ कुष्मांडा की आरती के समय के बारे में। पूजा के समापन पर माँ कुष्मांडा की आरती करना अनिवार्य होता है। सुबह की आरती मुख्य पूजन के बाद और संध्या आरती सूर्यास्त के समय करना सबसे उत्तम रहता है। आरती के समय पूरे परिवार का एक साथ होना आपसी तालमेल और सकारात्मकता को बढ़ाता है। माँ कुष्मांडा की कृपा से साधक के सभी रोग और शोक नष्ट होने की संभावनाएं भी रहती हैं। आरती के बाद अपनी बड़ी इच्छाएं माँ के चरणों में रखें और धैर्य के साथ फल की प्रतीक्षा करें। सच्ची श्रद्धा के साथ की गई यह पूजा भविष्य की बाधाओं को दूर करती है और व्यक्ति के भीतर नई सृजनात्मक ऊर्जा का संचार करती है। जय माता दी। नवरात्रि के चौथे दिन भक्त माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं। आदि शक्ति के अवतार को मुस्कुराती हुई देवी के नाम से भी जाना जाता है। उनका नाम 3 अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द कु है, जिसका अर्थ है छोटा। दूसरा शब्द ऊष्मा है, जिसका अर्थ है गर्माहट या ऊर्जा। और तीसरा शब्द अंडा है, जिसका अर्थ है अंडा। तीनों शब्दों को मिलाकर उनके नाम का अर्थ निकाला जा सकता है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड नामक इस छोटे ब्रह्मांडीय अंडे की सृष्टिकर्ता। यह रूप देवी का एक प्रसन्नतापूर्ण प्रकटीकरण है। माँ कुष्मांडा के बारे में अब हम आपको एक कथा बताते हैं। कहा जाता है कि जब ब्रह्मांड अस्तित्वहीन था और चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी मुस्कान से इस छोटे ब्रह्मांडीय अंडे का निर्माण किया। इसके बाद ब्रह्मांड प्रकाश से भर गया। ऐसा माना जाता है कि वह ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा का स्रोत है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि वे सूर्य के केंद्र में निवास करती हैं और इस प्रकार सभी प्राणियों को ऊर्जा भी प्रदान करती हैं। माना जाता है कि वे सूर्य देव को दिशा प्रदान करती हैं। ब्रह्मांड की रचना करने के बाद माँ कुष्मांडा ने प्रथम प्राणियों की रचना की। ये 3 सर्वोच्च देवियां थी। उन्होंने अपनी बाईं आंख से एक भयानक रूप की रचना की और उसका नाम महाकाली रखा। अपनी मध्य आंख से उन्होंने एक और उग्र रूप की रचना की और उसका नाम महालक्ष्मी रखा। अपनी दाहिनी आंख से एक अत्यंत दयालु और मुस्कुराता हुआ रूप प्रकट हुआ, जिसका नाम उन्होंने महासरस्वती रखा। महाकाली के शरीर से एक नर और एक मादा का जन्म हुआ। नर के 5 सिर और 10 भुजाएं थी, उनका नाम शिव रखा गया। मादा का 1 सिर और 4 भुजाएं थी, उनका नाम सरस्वती रखा गया। महालक्ष्मी के शरीर से एक नर और एक मादा का जन्म हुआ। नर के 4 सिर और 4 भुजाएं थी। माँ कुष्मांडा ने उनका नाम ब्रह्मा रखा, जबकि मादा का नाम लक्ष्मी रखा गया। उनके 1 सिर और 4 भुजाएं थी। जब माँ कुष्मांडा ने माँ सरस्वती पर दृष्टि डाली तो उन्होंने एक नर और एक मादा को जन्म दिया। नर का 1 सिर और 4 भुजाएं थी।
उनका नाम विष्णु रखा गया। माता का भी एक सर और 4 भुजाएं थी और उनका नाम शक्ति रखा गया। इसके बाद उन्होंने शिव को शक्ति, ब्रह्मा को सरस्वती और विष्णु को लक्ष्मी की पत्नियां बनने का प्रस्ताव दिया। इसके बाद मां कुष्मांडा ने तीनों सर्वोच्च देवियों को आत्मसात कर लिया और स्वयं दिव्य और अनंत ऊर्जा के गोले के रूप में शक्ति में विलीन हो गई। ऐसा माना जाता है कि मां कुष्मांडा शक्ति का ही एक रूप है, जिन्होंने इस ब्रह्मांड की रचना की और वे संपूर्ण ब्रह्मांड की प्रथम प्राणी थी। उनके द्वारा सृजित देवताओं ने बाद में ब्रह्मांड में अन्य जीवों की रचना की। मां कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। वे अपनी 8 भुजाओं में कमंडलू, धनुष, बाण, कमल, अमृत पात्र, चक्र, गदा और माला धारण करती हैं। वे सिंह पर सवार हैं, जो उन्होंने भक्तों में निर्भयता का भाव जगाता है। वे सर्वोत्कृष्ट सुख प्रदान करती हैं और उनके नियमित पूजा से समृद्धि, शक्ति, सुख और मोक्ष प्राप्त होता है। वे अपने सर्वोच्च भक्तों के सभी रोगों, कष्ट और बाधाओं को भी दूर करती है।